And if there is defect in the physiology, the function, there will be the pathway of the blood flow, it is altered, right? So congenital heart disease, anatomical or physiological defect in the heart or great vessels at the time of the birth. So it can result in the obstruction of blood flow to heart and great vessels, and it can also alter the pathway of blood circulating through the heart. So what are the types of the birth defect, right? कौन से types हैं? There are the two types of birth defects. One is the cyanotic and other one is the acyanotic. So this is the classification of congenital heart disease. Acyanotic, as the name suggests, acyanotic, there will be acyanosis. The baby will be pink, normal color of the baby present. The other one is the cyanotic. As the word defines, there will be cyanosis in the baby. New cyanosis है तो definitely known as the blue baby. एसाइनोटिक में क्या होगा? या तो वॉल्यूम या फिर प्रेशर इंक्रीज होगा हार्ट में और ग्रेट वेसल्स में, ठीक है. जबकि साइनोटिक में क्या होगा? जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. वी नो दैट पल्मोनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेन काम क्या है उसका? रेस्पिरेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. The deoxygenated blood, it converts into the oxygenated blood. मेन काम है ये. तो डेफिनेटली अगर पल्मोनरी ब्लड फ्लो में हैम्परिंग हो रही है, उसका फ्लो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी साइनोसिस. सो इट कम्स अंडर द cyanotic. What are the examples of acyanotic CHD? First is the PDA. PDA क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस. इन दी एनाटॉमी, हम फिजियोलॉजी में भी हमने पढ़ा है फीटल सर्कुलेशन को. फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है? फोरामन ओवेल होता है, राइट. फोरामन ओवेल किससे होता है, कहाँ होता है? कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम से फोरामन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है, राइट, ड्यूरिंग द फीटस, इन द फीटस. डक्टस आर्टरियोसस कहाँ होता है? क्योंकि फीटस में लंग्स इमेच्योर हैं, वो फ्लो सिर्फ उसको अभी प्रॉपर वो काम नहीं कर रही हैं, इमेच्योर है, इनफंक्शनल है, तो वहां पे हमें ब्लड फ्लो जाने को रोकना है, नहीं जा पाएगा वहां पे. उसके लिए क्या है? डक्टस आर्टरियोसस है फीटस में. So ductus arteriosus, it is present in the fetus to bypass the blood flow to the lungs in fetus. यानी ये किसको कनेक्ट करेंगी? पल्मोनरी आयोटा को कनेक्ट कर देगा डक्टस आर्टरियोसस आयोटा से, ताकि लंग्स को ब्लड फ्लो बाईपास कर सके. अगर आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ये क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर क्लोज नहीं हो पाता है तो क्या टर्म हो जाएगी? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस. डक्टस आर्टरियोसस इट फेल्स टू क्लोज, so it becomes a patent ductus arteriosus. Other one is the VSD, ventricular septal defect. हमें पता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो सेप्टम से डिवाइडेड है. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम डिवाइडेड है इंटर एट्रियल सेप्टम से. राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल डिवाइडेड है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से. सो अगर इन सेप्टम में डिफेक्ट है तो उनका हमने नाम दे दिया सेप्टल डिफेक्ट. वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट है तो VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. अगर एट्रियम में डिफेक्ट है तो नाम दे दिया ESD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. तो जब हम इनको स्टडी करेंगे
तो वी विल फाइंड आउट कि या तो इन पैथोलॉजी की वजह से either there is increase or decrease in the volume and the pressure, right? फिर there are 99% चिल्ड्रन में ओवरलोड ही मिलता है, राइट? डिक्रीज बहुत कम मिलता है, ठीक है। उसके बाद आती है साइनोटिक की क्लासिफिकेशन। उसका एग्जांपल है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसी कौन कौन सी 4 फाइंडिंग्स मिलती हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स एंड ट्राइकस्पिड atresia, right? We know that there is tricuspid valve between the right atrium and the right ventricle. तो अगर उस tricuspid valve का atresia होता है तो हम उसे बोलते हैं tricuspid atresia, right? So this is the general classification of the CHD, acyanotic and cyanotic. The next one is the features, general description of these. So first one is the atrial septal defect. We know that पढ़ चुके हैं कि atrial septum में अगर abnormal opening होगी तो हमने उसको atrial septal defect हुआ। उससे क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा राइट एट्रियम से, ठीक है, क्योंकि देयर इज एबनॉर्मल ओपनिंग इन द इंटरएट्रिकुलर सेप्टम। क्यों जाएगा? प्रेशर डिफरेंस की वजह से जाएगा, ठीक है। द ओपनिंग इट कॉजेस अ प्रेशर डिफरेंस, so pressure difference की वजह से oxygenated blood from the left atrium it goes to the right atrium and mix with deoxygenated blood। यानी right atrium में there is increase in volume, लेफ्ट एट्रियम से भी आ रहा है, सुपीरियर वेनी कावा से भी आ रहा है, इंफीरियर वेनी कावा से भी आ रहा है। तो राइट एट्रियम में क्या हुआ? वॉल्यूम ओवरलोड हो गया। और यही चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? एसाइनोटिक वाले में, कि या तो वहां पे वॉल्यूम का ओवरलोड होगा या फिर प्रेशर ओवरलोड होगा। तो क्योंकि राइट एट्रियम में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेनी कावा से भी आ रहा है, इंफीरियर वेनी कावा से भी आ रहा है, सो देयर इज वॉल्यूम ओवरलोड इन द राइट एट्रियम। और ये मोर कॉमन होता है फीमेल्स में। द नेक्स्ट इज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट किसकी वजह से है? देयर इज द एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें अबनॉर्मल ओपनिंग है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट पासेस टू द राइट वेंट्रिकल, मिक्स हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अगेन द राइट वेंट्रिकल, उस पे भी क्या हुआ? वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, क्योंकि राइट एट्रियम से भी आ रहा है। द नॉर्मल जो पैथोलॉजी है लेफ्ट एट्रियम से नहीं आना चाहिए था, लेकिन बर्थ डिफेक्ट की वजह से वहां से भी आ रहा है। सो देयर इज अ वॉल्यूम ओवरलोड इन द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है जो मिलता है। द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, चाहे साइनोटिक हो चाहे एसाइनोटिक हो। और इनडायरेक्टली वी कैन से एसाइनोटिक वाले में भी मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाता है चाइल्डहुड में। So most of the cases of the VSD they close spontaneously at the time of the when the child increase with age in the childhood period. So next is the patent ductus arteriosus. So जो ductus arteriosus है fetus में, it does not close after birth, it remains open after birth. So उसको हमने नाम दिया patent ductus arteriosus. The patent ductus arteriosus ये मोस्टली किस में मिलेगा? प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में मिलेगा, राइट? या उस मदर को जिसमें रुबेला का इन्फेक्शन हुआ हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब हुआ क्या है इसमें? जो ऑक्सीजनेटेड
ब्लड था आयोटा का, ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू वो पल्मोनरी आर्टरी में मिक्स हो गया। तो मिक्स किसके साथ हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो गया, राइट, जिसकी वजह से पल्मोनरी congestion. So this is the patent ductus arteriosus. Simply just remember the what the pathology lies in the defect, right? Don't go in the detail of the defect, right? So this is the patent ductus arteriosus. तो ये थे आपके तीन जो क्लासिफिकेशंस थे एसाइनोटिक के थे, in which there is the volume overload or the pressure overload. The next is the cyanotic heart disease. Cyanotic heart disease में the first one is the tetralogy of the Fallot. Tetralogy Fallot में जो 4 main aspects मिलते हैं, इसको tetralogy of Fallot पहली बात क्यों बोलते हैं? Because it was discovered by the French physician Fallot से 1888 में। और साइनोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, ठीक है। इसके 4 असेंशियल कंपोनेंट्स हैं। द 4 असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट आर VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो अभी हमने पढ़ा, राइट। इसके अलावा क्या है? पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ठीक है, जो पल्मोनरी वॉल्व है उसकी स्टेनोसिस हो जाती है। थर्ड वन इज द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड फोर्थ वन इज द ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, इसको हम डेक्स्ट्रोपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा इज आल्सो नोन एज द डेक्स्ट्रोपोजिशन, ठीक है। जो आयोटा है जो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलती है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, एक एल फॉर्म होती है, एक डी फॉर्म होती है। सो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ द aorta. So these are the important aspects of the CHD. The classification of CHD. What is CHD? The general terms of the CHD, right? अब एक तो बात होगी congenital defect is means they are present at the time of the birth. यानी somehow genetic factor is responsible for the congenital heart disease. लेकिन जेनेटिक डिफेक्ट के साथ साथ कुछ और कॉजेज भी हैं CHD के, ठीक है। जैसे अभी हमने अभी पढ़ा कि रुबेला का इन्फेक्शन कारण है CHD में, ठीक है। सो बिसाइड्स द जेनेटिक फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल इन कॉजिंग CHD. वो क्या है? मैटरनल इन्फेक्शन हो गया नंबर 1, लाइक रुबेला, राइट, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 months ऑफ द प्रेगनेंसी, क्योंकि हमने जब हमने फीटस वाइज जो हमने ग्रोथ पढ़ी थी, राइट। सो द फर्स्ट 3 months दे आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स उस टाइम पे। सो अदर साथ ही मैटरनल इन्फेक्शन हो गया, मैटरनल मेडिकेशन होगी जैसे कि थैलिडोमाइड है, राइट। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, राइट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ऐसा पाया गया है कि those children who reside at the, जिनके पेरेंट्स हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं, राइट, उनमें जो बेबी बॉर्न होंगे they have higher chances of occurring of heart defects, especially ASD and PDA, right? So these are the further causes of the congenital heart disease. Genetic cause, number 2 maternal infection, maternal medication, environment, right? Genetic cause में क्या हो सकता है? Mutations हो सकती हैं, ठीक है।
सॉरी बेटा, नेटवर्क चला गया था। सो नेक्स्ट इज द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। वैसे तो हर डिफेक्ट के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, बट नॉट गोइंग ऑन द डिटेल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जनरल फीचर्स हम एज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। ए साइनोटिक के क्या फीचर्स हैं और साइनोटिक के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। ए साइनोटिक के केस में डेफिनेटली फर्स्ट फीचर इज द साइनोसिस। ए साइनोटिक CHT में साइनोसिस एब्सेंट होगी, साइनोटिक वाले में प्रेजेंट होगी। कैसे पता चलेगा? देयर विल बी द क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, देयर विल बी पॉलीसाइथेमिया, राइट। सेकेंडली, जो फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हैं वो ए साइनोटिक में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू साइनोटिक वन, राइट। Definitely murmurs will be found in case of acyanotic. Right? What is congenital heart disease? Definition, then etiology, genetic maternal infection, maternal medication, environment factor, then classification, acyanotic, cyanotic, उनमें कौन कौन से birth defects included हैं, then general definition of the included defects, then general features of the acyanotic and cyanotic, then diagnosis, and then management. जो सर्जिकल रिपेयर करते हैं बेटा वो जनरली हम चाइल्डहुड पीरियड में करते हैं, जैसे कैथेटर्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर माइन्यूट है तो पहले हम उसको मेडिसिन से ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी ही बेटर ऑप्शन, ठीक है। जैसे ड्रग में हम इंडोमिथासिन दे सकते हैं, ठीक है। So tomorrow we will go with the topic juvenile diabetes and septicemia. Go through topic later and any doubt ask me.